हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। तो गाइस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक का फॉर्म आ चुका है और रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है और नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है आरआरबी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं फॉर्म भरते समय। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 1/7/2020 और 21/7/2020। ओके, तो 1 जुलाई से डेट स्टार्ट हो गई है फॉर्म भरने की और लास्ट डेट है 21/7/2020 यानी कि 21 जुलाई 2020। ओके, पेमेंट की भी लास्ट डेट है 21 जुलाई। और कॉल लेटर ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अभी कंफर्म नहीं है, कोविड-19 के चलते कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब यहाँ देखिए, इन केस ऑफ इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। ओके, तो अगर होती है तो 12/8/2020 को होगी, कॉल लेटर 12/8/2020 को आएंगे और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी 24 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक में। ओके, कॉल लेटर आएंगे प्री के अगस्त 2020 में और जो प्री का डेट है वो सितंबर-अक्टूबर 2020 दिया गया है। ओके, रिज़ल्ट का बताया प्री का अक्टूबर 2020 में। ओके, उसके बाद मेंस अक्टूबर-नवंबर 2020 में कॉल लेटर आ जाएंगे और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी अक्टूबर-नवंबर 2020 में होगा और रिज़ल्ट भी सब दिए गए डेट्स में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद दिया है प्रोविज़नल अलॉटमेंट। अगर सब कुछ टाइम पे होता है तो प्रोविज़नल अलॉटमेंट जनवरी 2021 पे होगा। तो देखिए नोटिफिकेशन खुल गया है, आपके सामने है और यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है www.ibps.in। इसी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन रीजनल रूरल बैंक आरआरबी। तो ये जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है इसको आरआरबी क्लर्क बोलते हैं और स्केल 1 को आरआरबी पीओ। ओके, और ये नोटिफिकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप आरआरबी की या आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है जो ibps.in, यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो आप इस नोटिफिकेशन को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग आरआरबी की लिस्ट दी हुई है, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से कौन कौन सी आरआरबी पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे कि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश से आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, इसी तरह सारे स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है और वहाँ की जो भी डिज़ायर्ड लैंग्वेज है वो सब भी दी हुई है, जैसे कि आंध्र प्रदेश वाले में तेलुगु है और तेलंगाना वाले में भी तेलुगु है। ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनैलिटी या सिटीजनशिप। तो यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो भी रिक्वायर्ड हैं। पहला या तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा या तो अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। ओके, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे एज के बारे में क्राइटेरिया दिया हुआ है। एज का क्राइटेरिया काउंट होगा 1 जुलाई 2020 तक। ओके, तो जो ऑफिसर स्केल 3 है सीनियर मैनेजर, उसके लिए दिया गया है कि 21 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम। ओके, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3/7/1980 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 30/6/1999 के बाद नहीं होनी चाहिए। ओके, इसी तरह ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर के लिए दिया हुआ है 21 साल से 32 साल के बीच का। ओके, इसकी भी डेट दी हुई है 3/7/1998 से 30/6/1999। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 यानी कि जो आरआरबी का पीओ होता है उसके लिए दिया हुआ है एबव 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स, मतलब 18 साल से 30 साल के बीच की एज होनी चाहिए
और 3/7/1990 के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 30/6/2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ओके, और लास्ट है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आरआरबी क्लर्क। इसके लिए दिया हुआ है 18 साल से 28 साल के बीच की एज, यानी कि 2 जुलाई 1992 की पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ओके, बात करें एज रिलैक्सेशन की तो SC/ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC में 3 साल का। तो जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए चाहिए आपको बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। ओके, और जो भी लोकल लैंग्वेज है आरआरबी के द्वारा रिक्वायर्ड है उसमें प्रोफिशिएंसी चाहिए, जैसे कि हमने देखा था हैदराबाद वाले में तेलुगु मांगा गया था, इसी तरह जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हिंदी आएगा, इसी तरह हर स्टेट्स के अलग अलग जो भी हैं डिज़ायर्ड लैंग्वेज हैं उन सब में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए। ओके, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए। इसी तरह ऑफिसर स्केल 1 का भी दिया हुआ है, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए इसमें भी, और इसके अलावा इसमें दिया हुआ है प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो जिन्हें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनिटी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले। और इसमें भी आपको लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए। इसी तरह ऑफिसर स्केल 2 का और ऑफिसर स्केल 3 का भी दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं जो भी एलिजिबल हैं ऑफिसर स्केल 2 या 3 के लिए। वैसे ज़्यादातर लोग तो मल्टीपर्पज़ और स्केल 1 के लिए ही एलिजिबल हैं, क्योंकि बाकी सब में एक्सपीरियंस मांगता है। उसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस है ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 इन तीनों का अगर आप किसी का फॉर्म भरेंगे तो SC/ST या PWD के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपये है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये है। इसी तरह ऑफिस असिस्टेंट में जो भी SC/ST, PWD या एक्स सर्विस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपये है और अदर्स के लिए 850 रुपये है। दोनों के लिए, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PO के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और क्लर्क के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद देख लेते हैं प्री एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। तो 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, 2 सेक्शन रहेंगे उसमें, एक रहेगा रीजनिंग, एक रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे और 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के। टोटल आपके 80 क्वेश्चन और एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के इसके और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के मैथ के, तो टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। ओके, कंपोजिट टाइम दिया हुआ है 45 मिनट, मतलब कि ये आपका कॉमन टाइम है। 45 मिनट में आपको दोनों करने पड़ेंगे, कोई अलग अलग टाइमिंग नहीं है। इसी तरह सेम है ऑफिसर स्केल 1 का भी, 40 क्वेश्चन और 45 मिनट टाइम। ओके, और एक बात आपको बता दूं, प्री निकालने के लिए आपको ओवरऑल कट ऑफ तो निकालना ही पड़ेगा, साथ ही इंडिविजुअल कट ऑफ, जैसे रीजनिंग का अलग कट ऑफ होता है उसका कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा और एप्टीट्यूड का अलग कट ऑफ होता है उसका भी कट ऑफ निकालना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल कट ऑफ के साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस का जो मल्टीपर्पज़ का है ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें देख लीजिए कंपोजिट टाइम आपको 2 घंटे मिलता है। 2 घंटे के अंदर आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। एक रहेगा रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, आप 2 में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं और ये आप चूज़ करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे ही आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इंग्लिश चूज़ करना है या हिंदी। और उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, तो ये 5 सेक्शन रहेंगे और टाइम रहेगा 2 घंटे। रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे 40, कंप्यूटर नॉलेज से भी 40, जनरल अवेयरनेस से भी 40, इंग्लिश या हिंदी 2 में से कोई एक चूज़ करेंगे तो उनमें भी रहेंगे 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स।
ओके, और कंपोजिट टाइम 2 आवर्स। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि कौन से स्टेट में कौन सा मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगा। जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो इंग्लिश और हिंदी है। असम में देखिए तो इंग्लिश, हिंदी और असमीज़ है। इस तरह लिस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के एग्ज़ाम होंगे, ये सिंगल लेवल एग्ज़ाम होंगे, मतलब इनमें कोई प्री मेंस नहीं होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। और इनका स्ट्रक्चर भी लगभग वैसा ही है, देख लेते हैं। 2 घंटे का इनका भी कंपोजिट टाइम है। और इसमें भी 5 सेक्शन है, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, टोटल इसके भी 200 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 200 क्वेश्चन। इसी तरह ऑफिसर स्केल 3 के भी हैं। उसके बाद बताया गया है कि पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो जो भी क्वेश्चन होता है अगर आप उसका रॉन्ग आंसर देंगे तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क आपका माइनस हो जाएगा। ओके, सपोज़ क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है तो 0.25 माइनस होगा। और मेंस में कभी कभी होता है कि क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं तो 0.5 आपका माइनस होगा। तो आपको पता है इस समय कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इन सब के चलते इस साल भी एग्ज़ामिनेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या कंपलसरी है। सबसे पहले दिया हुआ है मास्क। आपको एग्ज़ाम देने जाना है मास्क पहन के, मास्क पहनना कंपलसरी है। साथ में ग्लव्स कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर लेके जाएं। उसके बाद है पर्सनल खुद की ट्रांसपेरेंट बॉटल। ओके, कोशिश करिए ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml और एक सिंपल पेन। ओके, और एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो वो रहेगा, आपकी एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी और एक उसी फ़ोटो आईडी की फ़ोटो कॉपी। ओके, ये 3 चीज़ आपको साथ में लेके जानी है। फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यही सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अपना पर्सनल बिलोंगिंग किसी के साथ शेयर ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें। उसके बाद पॉइंट 8, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। ओके, तो जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मेक श्योर आपके फ़ोन पे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, आरोग्य सेतु आरोग्य सेतु ऐप में आपका स्टेटस ग्रीन दिखाना चाहिए। अगर आपका स्टेटस ग्रीन नहीं दिखा रहा है तो आपको एग्ज़ाम में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। और जिनके पास भी स्मार्टफोन नहीं है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास आरोग्य सेतु ऐप अवेलेबल नहीं है तो जो भी ये PDF है रिक्रूटमेंट का, इसके लास्ट में ये दिया हुआ है अनेक्सर 4। यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन का। ओके, तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको भर के साइन करके लेके जाना है अपने साथ, और आप वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को दिखाएंगे। वहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच के आरोग्य सेतु में आप अपना स्टेटस दिखाएंगे। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अंदर जाना है। उसके बाद थर्मोगन से आपका टेम्परेचर नापा जाएगा 99.14 फ़ारेनहाइट। ओके, अगर इसके ऊपर आपका टेम्परेचर हुआ तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद अंदर चल के आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, जैसे प्रोसेस होता था पहले। आपकी फ़ोटो ली जाएगी, साइन कराया जाएगा, और उसके अलावा जो भी रफ शीट है वो पहले से ही आपकी सीट पे रख दी जाएगी। और इस बार का चेंजेस ये किया गया कि आपको एडिशनल कोई रफ शीट नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ ये नहीं लिखा कि सिर्फ एक ही रफ शीट रखी जाएगी पहले से। यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ़ शीट्स पहले ही रख देंगे कि आपको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे ख्याल से 4 या 5 रफ शीट पहले ही रख दी जाएंगी, उसके बाद एडिशन नहीं मिलेगी, और इतनी सफिशेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद देख लेते हैं कि आपको अप्लाई करते समय क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए। ओके, 4.5 cm × 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन की। आपको सिग्नेचर चाहिए आपके स्कैन्ड, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए। अगर आपका लेफ़्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब का यूज़ करेंगे उसके बाद।
और सिग्नेचर आपके नॉर्मल होना चाहिए, कैपिटल लेटर में कोई सिग्नेचर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है I dash name of the candidate hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ये आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है और इसे भी स्कैन करा के रखना है। ओके, तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और ये स्टेटमेंट, ये 4 चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है ये सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में नहीं चलेगा, इंग्लिश में रहना चाहिए। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पेमेंट का, तो ऑनलाइन पेमेंट करना है। और जब आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाए तो दोबारा से रीलॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये देखिए प्रोसीजर दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे www.ibps.in। ओके, यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन आएगा आपको अप्लाई करने के लिए आरआरबी के लिए। ओके, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे अंदर जाके आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, या तो पीओ के लिए या क्लर्क के लिए या ऑफिसर स्केल 2 या 3 के लिए। ओके, आपको जिसमें भी अप्लाई करना है तो आप वहाँ क्लिक करेंगे। सपोज़ आपको पीओ में करना है, आपने पीओ में क्लिक किया, उसका नया पेज खुलेगा, वहाँ पे ऊपर होगा न्यू रजिस्ट्रेशन करके। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे और वहाँ सारे अपने डिटेल्स फिल करके सबमिट करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ओके, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप वापस आएंगे और फिर से ही प्रोसेस करेंगे और वहाँ पे जहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पे ना करके दूसरी बार नीचे लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाके अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपका एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स, अपना नाम, पता, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स सब कुछ डालना है और वहीं आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और जो डिक्लेरेशन ऊपर था वो अपलोड करना है। इसके बाद आप सब कुछ सेव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे और उसके बाद दोबारा से लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ले लीजिएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट केयरफुली पूरा फॉर्म भरें। एक बार अगर डेटा भर गया, फॉर्म सबमिट हो गया तो दोबारा वो चेंज नहीं होगा। ओके, और 5th पॉइंट पे दिया हुआ है कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1। ओके, इन दोनों का फॉर्म भरते समय आपको अपना स्टेट के बारे में बताना है, कहाँ पे आप प्रोविजनल अलॉटमेंट चाहते हैं सिलेक्शन पे। ओके, और जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आप चाहते हैं वो सब भी वहाँ पे डिटेल में भरने के लिए आएगा फॉर्म भरते समय ही। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया है, तो आप ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है सब पेमेंट करने के बाद ई रिसिप्ट मिलेगी, तो आप उस ई रिसिप्ट का प्रिंट आउट ज़रूर ले लें अपने रेफरेंस के लिए और फॉर्म का भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इसके बाद दिया है कि क्या क्या वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो प्रिंटेड या रिटर्न कोई मटेरियल, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, ये सब तो आपको पता ही है, ये सब तो किसी एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होता है। उसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये कुछ भी अलाउड नहीं है और ये इलीगल है वहाँ ले जाना। अगर आप वहाँ लेके जाएंगे तो आपको डिटेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा दिया हुआ है कि स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, और उसके बाद है कुछ भी गॉगल, हैंड बैग, हेयर पिन कुछ भी नहीं होना चाहिए, रिंग, ईयर रिंग, नोज पिन कुछ भी नहीं पहन के आना है, ना घड़ी, ना कैमरा, ना मेटालिक आइटम, ना भी कुछ ओपन या पैक्ड आइटम, ईटेबल हो, कुछ भी लेके नहीं जाना है, सिर्फ एक पानी का बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं ये सब कुछ भी पीडीएफ में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा या आप ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट में दिया हुआ है अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, प्री के लिए अनंतपुर, चिराला, गुंटूर, हैदराबाद,
काकीनाडा, कपाड़ा, करनौल, नीलौर, ये सब प्री के लिए हैं। मेंस के लिए है गंतूर, कर्नूल, विजयवाड़ा। ओके, इसी तरह लिस्ट में सारे स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि प्री के लिए कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है और मेंस के लिए कौन सा है, और आप ये देख सकते हैं और अपने पसंद का सेंटर चुन सकते हैं। और आपको सेंटर वहीं चुनना है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। सपोज़ आप मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई करेंगे तो जो वहाँ के अवेलेबल सेंटर्स हैं आप वहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे। ओके, और फॉर्म भरते समय ही आपको ये डिटेल्स भरनी है, आप क्या सेंटर चाहते हैं। प्री के लिए भी पूछा जाएगा और मेंस के लिए भी। उसके बाद ये देखिए एनेक्शन 4 जो मैं बोल रहा था, अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपने साथ लेके जाना एग्ज़ाम सेंटर पे, और यहाँ गेट पे आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। सपोज़ यहाँ पे जैसे दिया हुआ कफ, फीवर, सोर, तो आपको अगर कुछ है इनमें से तो वहाँ पे आपको राइट टिक करना है, नहीं है तो क्रॉस टिक करना है। ओके, ये सारा आप भर के यहाँ पे अपना नेम, रोल नंबर, बैंक, एग्ज़ाम सेंटर नेम, सिग्नेचर, ये सब भर के अपने साथ लेके जाएंगे सेल्फ अटेस्ट करके। ओके, और नीचे के फॉर्म बाकी वही हैं। क्लेम वाले हैं SC ST के लिए, अगर वो कोई क्लेम चाहते हैं। ओके, माइग्रेशन वाले हैं, हर तरह के फॉर्म हैं, तो आप देख लीजिएगा जिसको भी जो फॉर्म चाहिए होगा, सारे फॉर्म इसी में नीचे अवेलेबल हैं। तो ये था RRB के रिक्रूटमेंट के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में भी आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, अलग अलग रिक्रूटमेंट के लेके इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।